भगवान शिव का एक ऐसा प्रभावशाली व्रत जिसको करने से ऐसी कोई कामना ही नहीं जो पूर्ण नहीं हो सकती। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत की। भगवान शिव का यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। इस व्रत को 5 सोमवार तक किया जाता है और 5 सोमवार पूर्ण होने से पूर्व ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के अपनी इस वीडियो में जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि क्या है, सुबह के समय आपको यह पूजा किस प्रकार से करनी है और शाम के समय यह पूजा किस प्रकार से करनी है, कब तक यह व्रत रखना है, कब इसका उद्यापन होता है और साथ ही इसको करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी शिव भक्तों से मेरा आग्रह है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। पशुपतिनाथ व्रत बहुत ही सरल है। सावन का महीना चल रहा है इस समय पर और इस समय पर आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ है और इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब बात करते हैं सुबह के समय की। सुबह के समय की पूजा की थाली के लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल, कच्चा दूध, भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए चंदन, गुलाल। देखिए, सबसे मुख्य रूप से तो चंदन ही है, बाकी और सामग्री यदि आप एकत्रित कर सके तो ज़रूर से कर ले। थोड़ी भस्म, भांग, चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं, साबुत चावल लेने हैं आपको। माँ पार्वती के लिए कुमकुम हमें रखना है। इसके बाद बिल्व पत्र ज़रूर से रखने हैं। कच्चा दूध, जल और बेलपत्र ये तो सबसे अधिक ज़रूरी हैं। फिर थोड़े से पुष्प रख लीजिए। ये माँ पार्वती के लिए मैं गुलाब के फूल रख रही हूँ, आपको गुड़हल के फूल मिल जाए तो वो रख लीजिए। भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए आक के फूल, धतूरा। धतूरा ऑप्शनल है, मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। और एक कोई भी ऋतु फल रख लीजिए। तो सुबह के समय की पूजा की थाली में आपको ये सब सामग्री रखनी है और एक दीपक रख लीजिएगा। साथ ही माचिस भी आपको रखनी है, क्योंकि माचिस आपको अपने घर से ही लेके जानी है। मंदिर की कोई भी चीज़ हमें प्रयोग नहीं करनी है। वस्त्र के लिए मैंने कलावा रख लिया है। जनेऊ चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, अथवा कलावा ही भगवान शिव को हम थोड़ा सा लपेट देंगे। तो इस प्रकार से सुबह के समय की हमारी ये पूजा की थाली तैयार हो गई है। जब मंदिर से पूजा करके वापस लौटेंगे तो इसी थाली में थोड़ा सा सामान रखकर फिर शाम के समय की पूजा हम करेंगे। शाम के समय पर फ्रेंड्स हमें पूजा की थाली वही रहेगी, केवल उसमें दीपक हम रख लेंगे। 6 दीपक रखेंगे, जिसमें से 5 दीपक हम मंदिर में जला देंगे और छठा दीपक हम घर पर लेकर आएंगे। फिर ये हमें भोग बनाना है, आटे के से बना हुआ भोग हमें मीठा तैयार करना है और इसके 3 हिस्से हमें कर लेने हैं। 3 जगह हमें इसको बांट लेना है। ये है हमारे शाम के समय की पूजा। मैं यह पूजा आपको घर में करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इस समय मंदिर में बहुत भीड़ है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। सबसे पहले शिवलिंग को जल से नहलाएंगे, उसके बाद दूध से हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और फिर दोबारा से हम स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इस व्रत को करते समय ध्यान ये रखना है कि जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, सुबह जहाँ गए थे शाम को भी वहीं पूजा करनी है और 5 सोमवार तक एक ही मंदिर में आपको पूजा करनी है। भगवान शिव को अब जो बाकी सामग्री है, सभी सामग्री हम अर्पित करेंगे। चंदन, गुलाल, भांग, भस्म, सारी सामग्री हम भगवान शिव पर अर्पित करेंगे। पूजा करते समय या पूजा पूर्ण होने के बाद में भगवान शिव के सामने हर सोमवार को आपको अपनी मनोकामना उनके सामने रखनी है। से कहना है कि प्रभु, मेरी यह मनोकामना है और इसकी पूर्ति के लिए मैं पशुपतिनाथ का यह व्रत कर रही हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। तो यहाँ पर मैं बेल पत्र भगवान शिव पर अर्पित कर दिया है। 1, 5, 7, 11 जितनी भी आप चढ़ाना चाहें उतना अच्छा है, क्योंकि सावन के महीने में वैसे भी भगवान शिव का अभिषेक करना और बिल्व पत्र चढ़ाना बहुत अधिक पुण्य फलदायी होता है, क्योंकि इससे भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए बिल्व पत्र ज़रूर से चढ़ाइए। वस्त्र के लिए हम कलावा भगवान शिव पर लपेट देंगे। अब ये जो हमने दीपक रखे हैं, एक दीपक हमने साइड में कर दिया है, 5 दीपक हमने रख लिए हैं। तो मंदिर में जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक के नीचे चावल या फिर पुष्प रख लीजिएगा। जो भोग है उस पर एक बिल्व पत्र रख के हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो 2 प्रसाद जो हम मंदिर में छोड़कर आएंगे उस पर हम बिल्व पत्र रखेंगे और एक प्रसाद जो हमें वापस लेकर आना है उस पर हमें नहीं रखना है। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को हम घर पर वापस लेकर आ जाएंगे और इसी से हमें व्रत खोलना है। तो मात्रा आप
अपने हिसाब से उतनी ही रखिएगा जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि और कोई चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। दीपक जलाने के बाद में अपनी मनोकामना बोलिए, धूप दीप जला लीजिए, भगवान शिव के मंत्रों का जाप इस दिन ज़रूर से कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें और इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत की कथा सुने। और कथा सुनने के बाद में उसके बाद जो एक दीपक हमने बचाया था उसे लेकर हम अपने घर पर आ जाएंगे। तो बहुत ही सरल विधि है भगवान शिव की इस पशुपतिनाथ व्रत की, कोई भी मुश्किल नहीं है। आखिरी सोमवार को हम इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दिन में आप चाहें तो लस्सी वगैरह का सेवन कर सकते हैं अथवा फलाहार करना चाहें तो कर सकते हैं। और शाम को जो भोग बनाया है उसी को हमें मंदिर से लौट कर आने के बाद में, दीपक जलाने के बाद में ग्रहण करना है। जब आप घर लौटकर आएँ तो लोटे में थोड़ा सा जल ज़रूर से बचा लीजिएगा और शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बिलपत्र उसमें रख लीजिएगा। घर लौटकर आने के बाद में अपने घर की देहरी के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छिड़केंगे और घर की देहरी पर जो हमने दीपक बचा कर रखा था उस दीपक को हम उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए जलाएंगे। तो प्रदोष काल में हमें ये दीपक जलाना है। शाम के समय हमें ये पूजा करनी होती है। वापस घर आने के बाद जो प्रसाद हमने बचाया था उस प्रसाद को हमें ग्रहण करना है। आप चाहें तो साथ में दूध वगैरह या लस्सी कुछ भी लेना चाहें तो उसका सेवन आप कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसमें मीठे का ही सेवन किया जाता है। भगवान शिव के ज़्यादातर व्रतों में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत को करने से फ्रेंड्स आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इसलिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन के इस पवित्र महीने में पशुपतिनाथ का व्रत यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें। अब बात करते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस व्रत को 5 सोमवार के लिए रखा जाता है। 5वें सोमवार को पूरे दिन की सुबह की पूजा करने के बाद शाम के समय की पूजा के समय हम व्रत का उद्यापन करते हैं। बीच में यदि मासिक धर्म आ जाता है तो आपको व्रत रखना है लेकिन पूजा नहीं करनी है और उस व्रत को काउंट नहीं किया जाएगा। जो 5 सोमवार आपने पूजा की है वही आपके माने जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा ये है कि इस व्रत में आप जिस मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह गए थे उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आपको शाम के समय जाना है और 5 सोमवार तक एक ही मंदिर में आपको पूजा करनी होती है। हर सोमवार को पूजा करने के बाद में आप भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना ज़रूर से बोलिए। तो फ्रेंड्स ये थी पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि। बहुत ही सरल है। सुबह के समय की भी पूजा बहुत सरल है। जो भी सामग्री आप एकत्रित कर सकते हैं ज़रूर से कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना हो तो जल, बेलपत्र, चंदन, धूप, दीप ये तो हमें रखना ही है। मंदिर से कोई भी सामग्री हमें प्रयोग नहीं करनी है। घर से ही सब कुछ सामान लेकर जाना है। वहाँ से आप कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही किसी दूसरे से मांगेंगे। तो इसलिए थाली लगाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा कि सभी सामग्री आप अपने घर से लेके जाएं। तो ये थी कुछ बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको विशेष रूप से करना ही है इस व्रत में। व्रत के दिन और व्रत से एक दिन पूर्व दोनों ही दिन करें और बाल धोने के बाद ही इस पूजा को आप करें। इस दिन सिर जरूर से धो लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वस्त्र कोशिश कीजिए हल्के रंग के हों। किसी भी पूजा में गहरे रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का यह पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो ज़रूर से पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने इस व्रत की संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है और अपनी अगली वीडियो में मैं आपके साथ में इस व्रत की उद्यापन विधि भी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही व्रत की कथा भी। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी इस व्रत को रखने के इच्छुक हैं वह भी जान सके कि इस व्रत को किस प्रकार से रखना है। इस सावन के महीने में फ्रेंड्स मैं भगवान शिव से संबंधित बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।